सबसे ज़्यादा धन्यवाद। कोई है ना पीछे थोड़े बस बस इधर यहाँ तो पीछे चलो खाली विरोधी देश को भी पीछे छोड़ देंगे। आज BRO सर हेलो प्लीज। योगी इसी राष्ट्र प्रेम के साथ अपना कार्य करते रहेंगे और सीमाओं के अपने परियोजनाओं के जाल को और सशक्त और सुदृढ़ करेंगे। जय हिंद, जय BRO। तैयार होगा तो संसार के सबसे ऊंचे लड़ाकू विमान एयरबेस का उसको खिताब हासिल होगा और जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। गिर जाओगे पीछे हो जाओगे। पगड़ी ना था करना। जुगल किशोर जी, एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पश्चिमी वायु कमांड, लेफ्टिनेंट जनरल SP सिंह, जनरल ऑफिसर कमांडिंग राइजिंग स्टार कोर, मंच पर विराजमान अन्य अतिथिगण, माननीय मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू जी, जो इस कार्यक्रम से VC के द्वारा निचिपू टनल से जुड़े हैं, सभी गणमान्य सांसद, MLAs, भारतीय सेना एवं वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य सरकारों के प्रशासनिक सेवाओं एवं पुलिस के अधिकारी जो VC से जुड़े हैं, यहाँ उपस्थित भारतीय सेना, वायुसेना, BRO के अधिकारी एवं बहादुर जवान, फूलपुर और कौलपुर के निवासी, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई बहन,
मैं आज के इस पावन अवसर पर आप सभी का सहर्ष स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यह किंचित भी अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि गत 4 वर्षों में बीआरओ के इतिहास में स्वर्णिम काल के रूप में जाने जाएंगे। 2019 से रक्षा मंत्री के कार्यकाल के दौरान उन्होंने बीआरओ का प्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन किया। उनके मार्गदर्शन के साथ साथ निरंतर समर्थन, प्रोत्साहन एवं बीआरओ के हर कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा बीआरओ के कर्मयोगियों के लिए अमृत समान सिद्ध हुई। पिछले 4 वर्षों में बीआरओ का बजट 7,000 करोड़ से 12,340 करोड़ किया गया। बीआरओ की नीतियों और प्रक्रियाओं को सरल किया गया। बीआरओ के कार्मिकों की वेतन वृद्धि एवं कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की गई। उनके एक्स्ट्रा कोल्ड क्लाइमेट क्लोथिंग एवं निवास उन्नयन किया गया। बीआरओ के कर्मयोगियों एवं कर्मयोगिनियों ने भी इस सब प्रोत्साहन, स्नेह एवं विश्वास का प्रतिसाद संपूर्ण लगन, निष्ठा और साहस का परिचय देते हुए कठोर भूभाग एवं प्रचंड जलवायु की चुनौतियों का सामना करते हुए पिछले 32 महीनों में 295 परियोजनाओं का निर्माण सफलतापूर्वक किया। माननीय रक्षा मंत्री महोदय ने बीआरओ को बहुत क्लोज से देखा है। 1999 में वे सड़क परिवहन मंत्री थे। 2014 में जब गृह मंत्री थे तो सब आगे की जगह फॉरवर्ड लोकेशन पे जाते थे, आईटीबीपी और असम राइफल की, जहां पर हम सड़क बनाते हैं। तो उन्होंने बीआरओ की जो प्रगति है उसको देखा है और पिछले 4 सालों में जो हमें एक सपोर्ट मिली है उससे बीआरओ का काम बहुत तेजी से हुआ। माननीय रक्षा मंत्री महोदय देश के प्रथम रक्षा मंत्री होंगे जिन्होंने 205 परियोजनाओं को गत 2 वर्षों में 2 बार लद्दाख से और 2 बार अरुणाचल प्रदेश से राष्ट्र को समर्पण किया। उनकी 28 अक्टूबर 22 की शोक सेतु और 3 जनवरी 23 की स्योम सेतु के उद्घाटन समारोह इतिहास में मील का पत्थर साबित होंगे। इतने आगे के इलाकों में कोई भी रक्षा मंत्री पहले नहीं गया। शोक जो गांव है वो 12,200 फुट पर है। उनके लोगों से मिलकर जो हर्ष पैदा हुआ वो उसका हम बखान नहीं कर सकते हैं। इस वर्ष भारी वर्षा एवं बाढ़ के बावजूद पिछले 8 महीनों में बीआरओ ने 90 परियोजनाओं का निर्माण संपूर्ण किया और माननीय रक्षा मंत्री महोदय ने जम्मू आकर देवक सेतु से इन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने का निर्णय लिया। देवक सेतु 423 मीटर लंबा है और मात्र 20 करोड़ की लागत से बीआरओ ने डिपार्टमेंटल मोड से इसको पूर्ण किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मात्र 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और फूलपुर और कौलपुर गांव को जोड़ता है। फूलपुर और कौलपुर के जो निवासी हैं पहले बसंतर देविका नदी के बीच में से होकर जाते थे। आज उनको इसकी सुविधा मिली कि वो इस ब्रिज से कनेक्ट हो पाए। यह ब्रिज बसंतर सेतु के बहुत करीब है जिसे माननीय रक्षा मंत्री महोदय ने ही 2019 में राष्ट्र को समर्पित किया था। यह मल्टी सेल बॉक्स आरसीसी ब्रिज है जो सामरिक एवं आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज बीआरओ संसार की सबसे ऊंची सड़क का कीर्तिमान रखता है जो चिशमुले से जेमचौक 19,024 फुट पर 2021 में बनाई। इसी 15 अगस्त को अपने ही कीर्तिमान को तोड़ते हुए बीआरओ ने एक नई सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया जो लिकारू मिगला फुकचे तक जाएगी। 64 किलोमीटर लंबी सड़क जो 19,400 फुट पर होगी और अपने ही कीर्तिमान को बहुत जल्द बीआरओ तोड़ेगा। आज माननीय रक्षा मंत्री महोदय ये शिलान्यास भी करेंगे न्योमा एयरफील्ड का जो जब बनकर तैयार होगा तो संसार के सबसे ऊंचे लड़ाकू विमान एयरबेस का उसको खिताब हासिल होगा और जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
माननीय रक्षा मंत्री ने शिंकुला टनल का भी सैंक्शन दे दिया है, जो 4.1 किलोमीटर लंबी होगी और जब बनकर तैयार होगी तो वो संसार की सबसे ऊंची टनल होगी 15,855 फुट पर। आज संसार की सबसे ऊंची टनल मीला है जो 15,500 फुट पर है चाइना में। तो हम ना केवल संसार के और अपने कीर्तिमानों को स्थापित करते रहेंगे, बल्कि अपने विरोधी देश को भी पीछे छोड़ देंगे। आज बीआरओ एक ही वर्किंग सीजन में ब्रगांजा पर ब्रिज बना रहा है जो 15,200 फुट पर है, जो 395 मीटर लंबा है। और ये आप एक आश्चर्यजनक प्रोजेक्ट है जो एक ही वर्किंग सीजन में कंप्लीट किया जाएगा। उस पर दिन रात बीआरओ के कर्मयोगी लगे हुए हैं। मैं अंत में माननीय रक्षा मंत्री महोदय एवं समस्त देशवासियों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बीआरओ के कर्मयोगी इसी राष्ट्र प्रेम के साथ अपना कार्य करते रहेंगे और सीमाओं के अपने परियोजनाओं के जाल को और सशक्त और सुदृढ़ करेंगे। जय हिंद, जय बीआरओ। बीआरओ के डिप्टी जनरल जनरल राजीव चौधरी जी, मंच पर आसीन अधिकारीगण, इस सभा में बैठे हुए जनप्रतिनिधि, समाज एवं सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए महानुभाव, सबसे पहले तो ये कहने को दिल करता है कि आज का दिन एक बड़ा ही शुभ दिन है और बड़ा सुखद संयोग कि ये कार्यक्रम एक ऐसे समय में आयोजित हो रहा है और हम इसके लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, जबकि मात्र 48 घंटे पहले भारत ने G20 का शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित करके विश्व भर में अपनी अपार क्षमता का परिचय दिया है। जहां एक और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे कद्दावर नेता उभर करके सामने आए, वहां साथ ही साथ देश विदेश में इस बात का भी एहसास हुआ कि G20 के माध्यम से यदि पेचीदा से पेचीदा विषयों और मुद्दों के लिए समाधान एवं समन्वय निकालने का कोई रास्ता हमवार हो सकता है तो वो मात्र और मात्र भारतवर्ष के द्वारा। जहां चांद की धरती पर चंद्रयान के सफलतापूर्वक पहुंचने के तुरंत बाद हुआ ये शिखर सम्मेलन विश्व को इस बात का भी संदेश दे रहा है कि भारत निकल पड़ा है शिखर पटल की यात्रा पर और निकल पड़ा है उस चरम सीमा पर पहुंचने के लिए जिसका विश्व को इंतजार है। और आज दुनिया भारत की अगुवाई में काम करने को तैयार है। और आज जब इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ सीमावर्ती क्षेत्र में होता है तो साथ ही साथ ये भी संदेश जाएगा कि अब भारत की सीमाएं महफूज हैं और सीमा के पार से कोई भी यदि शरारत करता है तो शरारत करने वाले को ये भी एहसास रहेगा कि उसे प्रत्येक शरारत का भुगतान भी करना पड़ेगा। आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आपका इस क्षेत्र से बड़ा पुराना संबंध है, बड़ा नज़दीक का संबंध है। यहाँ के लोग आपको अपना समझते हैं, बड़े और स्नेह, प्यार, मोहब्बत की भावना से दिखते हैं। और वो इसलिए कि सदा से ही जब सरकार ना भी थी, आप संगठन के देख रेख करते हुए सदा हमारी चिंता करते, हर संकट की घड़ी में हमारे साथ खड़े होते। मुझे भली भांति याद है जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो एक आतंक का समय था, किश्तवाड़ का हिंसा कांड हुआ, आप प्रतिदिन सायंकाल हमसे सूचना प्राप्त करते। अमरनाथ भूमि आंदोलन हुआ, आप अध्यक्ष थे, हमारा मार्गदर्शन करते और आंदोलन के बाद आपने दिल्ली बुला करके हम सबकी हौसला अफजाई की। इसके उपरांत सांसदों का एक समिति गठित की गई जिसके अध्यक्ष आप थे। आपने सारे क्षेत्र का दूर दूर तक प्रवास किया और हम जैसे कुछ एक कार्यकर्ताओं को आपके साथ रह करके बहुत कुछ सीखने को मिला। सन 2014 के बाद गृह मंत्री बनने के बाद ये आप ही के कार्यकाल में संभव हुआ कि बरसों से चली आ रही थी हमारी एक मांग, बॉर्डर बंकर्स, सीमावर्ती क्षेत्र में बंकर बनाने, वो आप ही के आदेश अनुसार हो पाया।
गृह मंत्री के रूप में आप ही के कार्यकाल में पशु बीमा बढ़ा दिया गया और लंबे समय से चला आ रहा भेदभाव आरक्षण को लेकर समाप्त हुआ। 4% आरक्षण इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को प्राप्त हुआ। गत सरकारों ने वो LOC में दे रखा था, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति से मजबूर होकर के उन्होंने युवाओं के बीच में भेद प्राप्त किया, सीमा के एक हिस्से और दूसरे हिस्से के बीच में भेद प्राप्त किया। आपने उसको गृह मंत्री के रूप में समाप्त किया और आप ही के गृह मंत्री के दौरान एक दौरे में आपने घोषणा की बॉर्डर बटालियंस गठित करने की और वो क्रम शुरू हुआ। बहुत समय नहीं लेना, लेकिन 2019 के बाद रक्षा मंत्री बनने के बाद यदि हम BRO के ही संदर्भ में बात करें, जिस विषय को लेकर के आज ये कार्यक्रम आयोजित है, तो सड़कों का जाल बिछ गया। सीमा तक, जीरो लाइन तक आज BRO के द्वारा सड़कों का निर्माण हो चुका है। जनरल राजीव चौधरी व्यक्तिगत तौर पर बहुत सहयोग करते रहे और मुझे ये कहते हुए भी हर्ष है कि सेवानिवृत्त होने से पहले उनका एक बड़ा कार्यक्रम और कहीं नहीं हमारे ही क्षेत्र में हो रहा है। और आज जब आदरणीय रक्षा मंत्री जी देश भर में एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 90 प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग करेंगे, तो उसकी वर्चुअल लॉन्चिंग के लिए यदि किसी स्थान का चयन किया गया तो हमारे क्षेत्र का किया गया। ये माननीय राजनाथ सिंह जी का हमारे साथ जो लगाव है, हमारे साथ जो प्रेम है, उसका भी एक प्रतीक है। गत 9 वर्षों में यहाँ इतने पुल बन गए, लगभग 200 से अधिक तो मेरे ही चुनावी क्षेत्र में। माननीय जी, आपकी बदौलत है मुझे यहाँ के लोग पुलों वाला MP कहने लगे। ये आपके आशीर्वाद से मुझे पदवी नसीब हुई। और इतना ही नहीं, बरसों से चले आ रहा भेदभाव समाप्त हुआ। चाहे धनराशि हो, चाहे दूसरे सब साधन हो, एक समान उनका वितरित होने लगा। जहाँ दूर सीमा तक सड़कों का निर्माण हुआ, वहाँ दूसरी ओर डोडा जैसे दूर दराज क्षेत्रों में मेरा अपना गांव, जहाँ हमारे पूर्वज कई बार बिना मोटर गाड़ी के दर्शन किए गुजर जाते, क्योंकि यातायात की कोई बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं थी। आज वहाँ नेशनल हाईवे निर्माणित हो रहा है। मुझे ये कहते हुए खुशी है और ये हमारी जानकारी में रहे, रिकॉर्ड में रहे कि BRO ने NHAI और NHDL के साथ भी सहयोग किया है। जनरल चौधरी जानते हैं, लखनपुर से जो हमारा हाईवे बन्नी बसोली से होकर के डोडा भदरवा पहुँचेगा, रास्ते में छतरगला की सुरंग आती है। भले ही उसका निर्माण भारतमाला के तहत होगा, लेकिन उस सुरंग का DPR BRO के तहत बीकन्स नाम की एजेंसी ने बनाया। अर्थात आपने NHAI का भी सहयोग किया, दूसरी एजेंसियों का भी सहयोग किया। आज यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से एक्सप्रेस कॉरिडोर होकर के गुजर रहा है। 3 नेशनल हाईवे इस सारे क्षेत्र में। और बहुत ज़्यादा बात ना कहते हुए, क्योंकि इस समय हम आपकी बात सुनने को मुंतज़िर है, मैं अंत में केवल यही कहूँगा कि जहाँ BRO के माध्यम से प्राप्त हुई नेमतों के कारण हम आपको अपना मुहाफ़िज़ समझते हैं, वहाँ सीमा पर एक सुरक्षित वातावरण जिस प्रकार का पैदा हुआ है, हम आपको अपना संरक्षक भी मानते हैं, गार्डियन भी मानते हैं। और वो कहते हैं कि उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है प्रधानमंत्री मोदी और जिस मुल्क के रक्षा मंत्री हैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी।